बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आप। आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे और अब हम आ गए हैं सब डोमेन 2 पे, यानी यूनिट नंबर 1 की जो सब डोमेन 2 है वो सिंप्लीफिकेशन के बारे में है। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि वीडियो के बारे में ना अपनी राय ज़रूर दिया करें नीचे कमेंट में, और दूसरी बात ये है कि ये ज़रूर बताया करें कि आप जो है वो किस जगह से वीडियो देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। नीचे कमेंट करके बताया करें। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना इंतहाई आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को जो है इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं। लेकिन जैसे आप ये क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत आसान है। लेकिन शर्त यह है कि आपने बिल्कुल पूरे ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इससे। सिंप्लीफिकेशन जो है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, जैसे 5 क्लास में था बोर्ड मैथ्स रूल, ये बहुत मशहूर है। तो बोर्ड मैथ्स रूल को ही यूज़ करके हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो यहाँ नीचे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये जो स्टेप्स हैं हमने किस तरीके से इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला स्टेप ये होता है, जो बी डिनोट करता है वो ब्रैकेट्स को करता है, बोर्ड मैथ्स रूल BODMAS। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे पहले नंबर पे ब्रैकेट्स हैं, ये सारी ब्रैकेट्स दी हुई हैं। ये कौन कौन सी ब्रैकेट्स हैं ये भी आपको बता देते हैं थोड़ी देर में। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये ब्रैकेट्स के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड नंबर में ऑर्डर और ऑफ और पावर, ठीक है, यानी सेकंड नंबर पे हमने ऑर्डर को या ऑफ को या पावर को सॉल्व करना होता है। उसके बाद फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यानी अगर एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो फिर इस तरतीब को हमने जहन में रखना है, इस सीक्वेंस को जहन में रख के 1 बाय 1 उनको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दी गई हैं, ब्रैकेट्स को इस तरतीब से हमने सॉल्व करना है जैसे हमें यहाँ दी है। जैसे सबसे पहले है विन कलम, और बार भी कहते हैं इसको। ये जो ऊपर लाइन लगी होगी, अगर किसी क्वेश्चन में ये लाइन आ जाएगी किसी नंबर के ऊपर या नंबर्स के ऊपर, तो पहले इस बार को हमने ख़त्म करना होगा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट या कर्व्ड ब्रैकेट भी कहते हैं, ये राउंड ब्रैकेट है गोल सी इसको, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ये जिसमें दरमियान में दंदाने से होंगे उसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, उसको ब्रेसिस भी कहते हैं। फिर इसको करना है। फिर उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 जो है इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम इसमें से सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा वो इन क्वेश्चंस को समझ के आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट वाला जो इसका क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे देखें, ये है 70 प्लस, यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको 70 प्लस इंटू, ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सारी ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद आ जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 2। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है जी। ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट में भी देखें माइनस भी है और प्लस भी है। अगर बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमने एडिशन को पहले सॉल्व करना होता है, सब्ट्रैक्शन को बाद में सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि हर एक नंबर का जो साइन है, जो अलामत होती है ना, वो उसके बाएं तरफ होती है। जैसे ये 3 है तो 3 के साथ प्लस है, इसके बिल्कुल साथ जो 2 लिखा हुआ है ना, ये माइनस है ये, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 2 को 3 में प्लस कर देना है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये 8 है, 8 के बाएं तरफ कोई अलामत नहीं है, कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि 8 जो है ये प्लस है, 8 भी प्लस है और 3 भी प्लस है। 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 11, 11 माइनस 2 हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे इसको, 70 प्लस इंटू 10 प्लस 20 माइनस 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 11 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाता है 9। अब 9 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70
प्लस इंटू 10 प्लस 20 माइनस 9 2s आर 18 होता है। अब ये करली ब्रैकेट हमारी यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद आती है स्क्वायर ब्रैकेट की बारी। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ये आ रहेगा 70 प्लस इंटू, इसमें भी प्लस और माइनस दो साइन है इस ब्रैकेट के अंदर। पहले हमने प्लस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, बाद में माइनस करेंगे। तो ये 20 के साथ भी प्लस है, ये 10 के साथ भी प्लस है। तो 20 प्लस 10 क्या होता है 30 माइनस 18। ये आ रहेगा जी हमारे पास 70 प्लस 30 में से 18 माइनस करें तो ये आता है 12। तो यहाँ लिखेंगे हम 12। नेक्स्ट आ रहेगा 70 प्लस 12 82। तो 82 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जो ज़रूरी बात है बेटा वो ये है कि हमने, या जिसने भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उन्होंने ये चेक करना है कि क्या आपको ये रूल्स का पता है, क्या आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में सबसे अहम बात रूल को फॉलो करना है, ठीक है। आप इनको रूल को ब्रेक करके अगर आंसर ठीक राइट कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रूल्स को फॉलो करना है, यानी बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को। है तो वैसे ये पार्ट 3 क्वेश्चन एक ही है इस सारी एक्सरसाइज में, तो ये थर्ड वाला पार्ट है उसका। तो इसमें भी देखें, अब हम इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस इंटू 64 माइनस इंटू 18 डिवाइडेड बाय इंटू, यानी ये हमारे पास है ये जो ब्रैकेट ये वाली, इसमें माइनस के साइन है दोनों, ठीक है। ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो इसमें क्या किया जाएगा कि दोनों माइनस हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास 9 के साथ प्लस है, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 3, ये आ रहेगा -3। ये करली ब्रैकेट और ये इस तरह हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट जी। इसके बाद आ जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस इंटू 64 माइनस इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 क्या होता है 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कर्व्ड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे करली ब्रैकेट रह जाएगी और स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी। अब यहाँ पे एक बात ज़रूरी है आपकी मालूमात के लिए कि 18 जो है वो डिवाइड हो रहा है 0 पे। तो कोई भी नंबर जो है जब वो 0 पे डिवाइड हो या डिवाइड करें तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ये हमेशा के लिए याद रखना है। ये इस चैनल पे वीडियो भी होगी कि क्यों हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब क्योंकि 18 0 पे डिवाइड हो रहा है तो इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं या तो लिंक आपको शेयर कर दूंगा उस वीडियो का जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों किसी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, या मैं दोबारा से नई वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे हमारा ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 5th वाला पार्ट। बहुत ईजी है। इसमें क्या किया जाएगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को फ़िलहाल हम वैसे ही राइट कर रहे हैं। माइनस इंटू 24 डिवाइडेड बाय इंटू 8। अब ज़रा गौर करें आप बेटा कि इसके ऊपर ये बार है, ठीक है। तो ये जो बार है इसका मतलब भी एक किस्म की ये ब्रैकेट है, और जब भी कभी किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन आता है तो ये याद रखना है कि जब भी उसको हमने ख़त्म करना है, जब भी उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो जो वैल्यूज़ उस ब्रैकेट के अंदर होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर अंदर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस होगा। ये सिर्फ उस केस में है जब
उस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो, तो हमने इसको एज अ ब्रैकेट ही डील करना है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसको लिखेंगे -4। अब ये -2 क्या हो जाएगा, +2। -2 +2 क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर ये बार का साइन है और इससे पहले माइनस है। ठीक है, तो ये बार हमने खत्म कर दिया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया ये। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 8 × 9 माइनस इंटू 32 माइनस इंटू 24 डिवाइडेड बाय इंटू। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर जैसे 1 में भी मैंने बताया था कि साइन हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, तो ये 8 के साथ भी प्लस है, ये 2 के साथ भी प्लस है। 8 + 2 क्या हो रहेगा, 10। तो यहाँ रहेगा 10 - 4। ब्रैकेट्स को भी ऐसे लिखा रहने देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाए ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। 8 × 9 माइनस इंटू ये आ जाएगा 32 माइनस ये आ गया 24 डिवाइडेड बाय 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए मेरा दिमाग चल रहा है आगे थोड़ा सा, तो आंसर क्योंकि 6 आना था, मेरे दिमाग में 6 था तो वो जुबान पे भी पहले ही आ गया। तो ये ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे, करली ब्रैकेट। ये जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ज़िंदगी के कोई भी मसले होते हैं वो बाद में हल होते हैं पेपर पे या प्रैक्टिकली, पहले हल होते हैं दिमाग में। जब तक दिमाग में कोई मसला हल नहीं होगा ना, तो अमली तौर पे भी वो मसला हल नहीं होगा। तो ये मैथ की बहुत बड़ी, ये मैथ से हमें लर्निंग मिलती है, ये सीखने को मिलता है ये कि ज़िंदगी में कोई भी मसला जो है वो तब तक हल नहीं हो सकता जब तक हम उसको पहले दिमाग में नहीं हल करते। अच्छा, ये करली ब्रैकेट के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे राइट कर देंगे। ये आ रहेगा 8 × 9 माइनस इंटू ये आ रहेगा 32 माइनस, अब देखें यहाँ पे 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल पढ़ सकते हैं आप, डेफिनेटली आपको आना चाहिए 6 का टेबल। 6 4s are 24। ठीक है, करली ब्रैकेट गायब हो गई तो हमारे पास रह गई है स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 8 × 9 माइनस 32 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 28। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो दो साइंस का कंपैरिजन हो गया। यानी कंपैरिजन का मतलब यह है कि अब हमें फैसला करना पड़ेगा कि पहले किसको हमने सॉल्व करना है। तो बोर्ड में इस रूल हमारे जहन में बार बार आना चाहिए। तो पहले नंबर पे डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई आता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई को करेंगे सॉल्व। 8 9s are 72 माइनस 28 आ रहेगा ये। ठीक है, अब 72 में से 28 माइनस करने हैं, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4। ठीक है, अब यहाँ रह गया 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 44 जो है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 6 वाला पार्ट। आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन को पहले गौर से देख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करना है। फिर हमने ये कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं सारी की सारी, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको पहले हम चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएंगे ये। 12 2s are 24 प्लस 3 27 आ जाएगा ये। यहाँ लिखेंगे हम 27/12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 1s are 5 4 9 9/5 आ गया, मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा करली ब्रैकेट 3 1 3 + 1 4/3 प्लस ये आ गई हमारे पास कर्व्ड ब्रैकेट 2 2s are 4 1 5 5/2 प्लस 3 1s are 3 + 1 4 4/3 माइनस 6 2s are 12 + 1 13 13/6 आ जाएगा, और इसके ऊपर ये बार है, और इसके बाद है ऑफ 3 1s are 3 + 2 5, यह रहेगा 5/3। ठीक है जी, यहाँ पे ले आते हैं जी इसको। उम्मीद है कि अब ये जो है फ्रेम में आ रहा होगा ये सारा क्वेश्चन। देखिए हमारे पास
सबसे पहले हमने क्या करना है, इस बार को ख़त्म करना है, ठीक है। और बार के बारे में मैंने बताया था कि बार को एज अ ब्रैकेट ही हम लेंगे, ठीक है। तो ये जो बार से पहले क्या है, प्लस है, तो साइन चेंज नहीं होना, इसको वैसे ख़त्म कर देंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, अब यह रहेगा 27/12 डिवाइडेड बाय इनटू 9/5 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट 4/3 प्लस इनटू ये आ गया 5/2 प्लस 4/3 माइनस 13/6, ठीक है। ये बार ख़त्म कर दिया हमने इस स्टेप में, ऑफ 5/3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास 27/12 डिवाइडेड बाय इनटू 9/5 मल्टीप्लाई इनटू 4/3 प्लस इनटू 5/2। अब जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ से रेज करता हूँ क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमने। इन तीनों का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 6। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे लिखनी है, सिर्फ इस वाली जो कर्व्ड ब्रैकेट है इसमें लिखी हुई वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ रहेगा 6, 2 3s are 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहेगा 15 प्लस 3 2s are 6, 2 4s are 8 आ रहेगा, माइनस 6 1s are 6, 13 1s are 13 आ रहेगा ये, ठीक है जी। आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे जी 27/12 डिवाइडेड बाय इनटू 9/5 मल्टीप्लाई इनटू 4/3 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 15 प्लस 8 23, 23 में से 13 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/6, ये करली ब्रैकेट आ गई, और यहाँ आ रहेगा ऑफ 5/3। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, बस ये फ़र्क है। नेक्स्ट स्टेप देखें, यह रहेगा जी 27/12 डिवाइडेड बाय इनटू 9/5 मल्टीप्लाई इनटू, अब देखें फिर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे लगता है मैं एक ब्रैकेट को भूल रहा हूँ, वो यहाँ पे एंड में आनी है ये, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी तो यहाँ पे क्लोज भी होगी ये ऐसे, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहेगा अब फिर एलसीएम, ठीक है। ये बात मैंने पहले क्लियर की थी कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हमेशा एलसीएम से ही उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 6 एलसीएम आ रहेगा, 3 2s are 6, 2 4s are 8 आ रहेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आ रहेगा 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको 27/12 डिवाइडेड बाय इनटू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 क्या होता है 18, 18/6, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा, ये भी ख़त्म होगी ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ को जो हमने डील करना है ना वो एज अ मल्टीप्लाई ही डील करना है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ऑफ 5.3, यहाँ भी ब्रैकेट आएगी, ये यहाँ भी ब्रैकेट आ जाएगी। अब देखिए 27/12 वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई ही है, ठीक है जी। तो इनको हमने कैंसिल करना है, पहले देखते हैं कैंसिल कैसे करते हैं। रूल वही है कि सिर्फ आमने सामने हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्रॉस में या ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये वाला जो 5 है ये इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 9s are 18, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को काट के हमारे पास एंड में क्या बचा, 9 बचा, तो 9 क्या आ रहेगा यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें,
हमारे पास ये डिवाइड है, तो डिवाइड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये 1/9 हो रहेगा ये, ठीक है। अब फिर ये कैंसिल हो रहा है, ये गौर करें, 9 1s are 9, 9 3s are 27, 3 1s are 3, 3 4s are 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो 1/4 ही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको बार बार आप देखें क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही क्वेश्चन ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका 8th वाला पार्ट, यानी 8th क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है स्क्रीन पे। तो जो कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको पहले चेंज करेंगे हम। तो ये आ रहेगा हमारे पास, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटर से लिखा हुआ है तो थोड़ी जगह पे लिखा रहेगा, जब मैं लिखूंगा तो ये ज़रा फैल जाएगा। 3 3s are 9 2 11, यहाँ से शुरू करते हैं जी। 11/3 आएगा, मल्टीप्लाई, ये आ रहेगी करली ब्रैकेट, 4 2s are 8 और 1, 9/4 डिवाइडेड बाय इनटू 8 1s are 8 और 1 9, 9/8 प्लस 4 2s are 8 और 1, 9/4 माइनस 2 1s are 2 1 3, 3/2। इसके ऊपर आएगी ये बार आ रहेगा, ये कर्व्ड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस 3 2s are 6 और 1, 7/3 होगा ये। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ रहेगा जी हमारे पास ये ब्रैकेट वैसे ही 11/3 मल्टीप्लाई इनटू 9/4 डिवाइडेड बाय इनटू 9/8 प्लस 9/4 माइनस 3/2। कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये मैंने इसके ऊपर ये जो बार है इसको ख़त्म किया है, क्योंकि इससे पहले प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन पे, इसको वैसे ही छुट्टी करा देनी इसकी हमने। बाकी ब्रैकेट्स वैसे ही -7/3। नेक्स्ट देखें, यह रहेगा 11/3 मल्टीप्लाई इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय इंटू, ये आ जाएगा इसका एलसीएम हमारे पास 8, ठीक है। 8 1s are 8 तो 9 1s are भी 9 आएगा, प्लस 4 2s are 8, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18, माइनस 2 4s are 8, 4 3s are 12 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 7/3, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें, इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 11/3 मल्टीप्लाई इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय इंटू, बल्कि ये ब्रैकेट भी नहीं लिखते अब हम, 18 और 9 27 में से 12 माइनस करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 27 और इसमें से 12 माइनस करेंगे, यह रहेगा 5 और 1 15। तो यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 15 से, यानी यहाँ पे आ रहेगा 15/8, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 7/3, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका वो आ जाएगा इस तरीके से, 11/3 मल्टीप्लाई इंटू 9/4 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी 8/15 हो जाएगा ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 7/3 आ जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है देखें, ये 4 1s are 4, 4 2s are 8, इसी तरह 3 3s are 9 और 3 5s are 15, ठीक है। ये इतना ही सिंप्लीफाई होगा। अब क्या बन जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी 11/3 मल्टीप्लाई बाय 3 2s are 6 आ जाएगा अपॉन 5 1s are 5 आ जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसी आ गई, माइनस 7/3 आ गया ये। अब फिर ये हमारे पास ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है तो कैंसिल कर देते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये नहीं हो रही कैंसिल और कोई भी, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 11 2s are होता है 22, 5 1s are होता है 5, ठीक है। इसके बाद आ रहेगा माइनस
7/3। तो देखें हमारे पास फ्रैक्शंस है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 5 और 3 का 15, ठीक है। 5 3s are 15, 22 3s are 66, माइनस 3 5s are 15, 5 7s are 35। 6 में से 5 माइनस करें 1 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 31/15 आ जाएगा ये। तो ये क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 31 को डिवाइड कर देते हैं हम 15 पे, 15 2s are 30 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आंसर इसका राइट करेंगे हम 2 होल नंबर 1/15, यहीं पे राइट कर देते हैं 2 होल नंबर 1/15। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारे पास, सबसे पहले जो स्टेप्स हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अप्लाई किए थे वही इसमें अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, 3 3s are 9 + 2 11/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसलिए इसको हम चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएंगे ये। इनटू 3 1s are 3 और 1 4/3 प्लस इनटू 3 1s are 3 3 + 2 5 5/3 प्लस 5 3s are 15 और 2 17/3 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे, माइनस 5 2s are 10 और 1 11/5 आ जाएगा ये। इसके ऊपर बार है, ये कर्व्ड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई है, 5 2s are 10 + 3 13/5 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 11/3 डिवाइडेड बाय इंटू 4/3 प्लस इंटू 5/3 प्लस 17/5 माइनस 11/5, ठीक है। ये बार ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13/5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा जी हमारे पास 11/3 डिवाइडेड बाय ये करली ब्रैकेट 4/3 प्लस इंटू इसका एलसीएम लेंगे, 5 3 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5s are 15, 5 5s are 25 आ जाएगा ये, प्लस 17 भी वैसे ही, माइनस 11 भी वैसे ही, क्योंकि ओ सॉरी गलत है, ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे ये। 5 3s are 15, 17 3s are 51, ठीक है, यहाँ पे 51 आएगा, माइनस 5 3s are 15, 11 3s are 33 आएगा, मल्टीप्लाई 13/5। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है इसको, ये आ जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाय इंटू 4/3 प्लस, अब ये सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 25 + 51, 25 + 51, ये कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ अभी इस वक्त, माइनस 33, ये 43 रह जाएगा ये, तो यहाँ लिख देते हैं जी 43/15, और ये आ जाएगी करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 13/5। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब फिर एलसीएम, जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आएगा तो एलसीएम ही हमने लेना है। ये करली ब्रैकेट, इनका एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 13/5, 15 आ जाएगा एलसीएम, 3 5s are 15, 5 4s are 20 प्लस 43 आ जाएगा ये, 11/3, ये मैं भूल गया हूँ यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आनी सब में एंड पे ऐसे, 20 + 43 ये आ जाएगा 63/15, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 13/5,
5। नेक्स्ट स्टेप ये आ रहेगा 11/3 मल्टीप्लाई बाय 15/63 मल्टीप्लाई बाय 13/5। देखें यहाँ पे ये डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 15 को ऊपर लिखा और 63 को नीचे लिखा। अब हम इनको कैंसिल कर देंगे, जो जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी। इसके बाद ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, इसके बाद ये कैंसिल ही नहीं हो रहा। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143 आ रहेगा ये। तो यहाँ लिखते हैं जी हम 143 अपॉन ये आ रहेगा जी 63। अब हम इनको करेंगे डिवाइड, 143 को डिवाइड करना है 63 पे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहेगा 126। सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 6, ये आ रहेगा जी हमारे पास 7 और 3 में से 2 1, 2 होल नंबर 17 अपॉन, इसी के सामने मैं आंसर लिखता हूँ, 2 होल नंबर 17/63। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन मिस किए गए हैं उनको खुद से करके देखें, तो आपको अच्छे तरीके से और ये बातें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब ये इसमें क्या है, ये डेसिमल नंबर्स आ गए, मेथड वही है, स्टेप्स वही होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क होगा। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइडेड बाय इंटू 5.64 माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारे पास बार है। इस बार की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बार से पहले हमारे पास माइनस का साइन है। तो जैसे ही बार ख़त्म करेंगे तो ये इफ़ेक्ट करेगा ये वाला माइनस इस वाले साइन पे। तो इसको लिखेंगे अब हम -2.7 -1.4। ठीक है जी। ये कर्व ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 3 प्लस इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइडेड बाय, देखें ये हमारे पास वैल्यू है 5.64। तो मैं ऐसे करूँगा 5.64, इसमें से माइनस किया हमने 2.7। ठीक है, जो आंसर आया उसमें से माइनस करेंगे अब हम 1.4 को, 1.54 आंसर आया, यहाँ लिखेंगे 1.54। तो ये हमारे पास कर्व ब्रैकेट ख़त्म होगी, तो यहाँ रहेगी करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद यह रहेगा 3 प्लस इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं लिखना हमने अब, क्योंकि ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, इसमें डिवाइड है। डिवाइड और मल्टीप्लाई जब आ रहा है तो पहले डिवाइड वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, यानी 3.85 को डिवाइड करेंगे हम 1.54 पे। तो ऐसे ही करते हैं, 3.85 डिवाइडेड बाय 1.54, तो ये है 2.5। ये करली ब्रैकेट भी वैसे ही और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में आ रहेगा 3 प्लस, अब ये ब्रैकेट भी नहीं लिखनी हमने, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 3.125 स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे, यह रहेगा हमारे पास 6.125। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जिसमें डेसिमल नंबर्स होंगे उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, जस्ट फॉलो करना है हमने बोर्ड मैथ्स रूल को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखें क्या करना है हमें। ये है जी हमारे पास लिखा हुआ 15.165 डिवाइडेड बाय
इंटू 2.125 प्लस इंटू 3.04 माइनस के बाद है जी हमारे पास इंटू 2.75। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और उसमें ये जो बार है, बार के नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर राइट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही 2.06 माइनस 2.02, तो 0.04 आएगा, इसमें लिखेंगे हम 0.04। तो ये कर्व ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 15.165 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट आ जाएगी स्क्वायर 2.125 प्लस इंटू 3.04 माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 2.75, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.11। ठीक है जी, हमारे पास कर्व ब्रैकेट ख़त्म होगी, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रह गई जी। इसके बाद आ जाएगा ये 15.165 डिवाइडेड बाय इंटू 2.125 प्लस, अब ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3.04 माइनस 0.11, 2.93 आ जाएगा, वो यहाँ लिख देंगे 93। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा 15.165 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे अब हम 2.93 को 2.125 में, तो आंसर आया हमारे पास 5.055। अब डिवाइड करेंगे हम 15.165 डिवाइडेड बाय ये 5.055, तो आंसर आ गया जी हमारे पास 3। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत इजी है ये भी। देखें, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये रहेगा 5.2383 डिवाइडेड बाय इंटू 1.026 प्लस इंटू 1.123 मल्टीप्लाई इंटू, अब ये क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है तो पहले हमने ये जो कर्व ब्रैकेट होती है इसको सॉल्व करना होता है, और इसमें डिवाइड है और प्लस है। पहले डिवाइड वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड करके यहाँ आंसर राइट कर देते हैं। 9.261 डिवाइडेड बाय 2.345, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 3.949 और ये रहेगा प्लस 5.432। ठीक है जी, ये कर्व ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2.03। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 5.2383 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 1.026 प्लस इंटू 1.123 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो इनको हम प्लस करेंगे। ये 3.949 प्लस 5.432, इनको जब हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.381, इधर लिख देते हैं 3। ठीक है जी, राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा हमारे पास करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2.03 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम 5.2383 डिवाइडेड बाय
इंटू 1.026 प्लस, अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.123 मल्टीप्लाई बाय 9.3813, तो ये आ रहेगा हमारे पास 10.5351। ठीक है जी। अब ये करली ब्रैकेट ख़त्म, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2.03। नेक्स्ट स्टेप में आ रहेगा 5.2383 डिवाइडेड बाय, देखें यहाँ पे ये वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो इनको प्लस करेंगे 1.026, जब इसको प्लस किया इस वैल्यू में तो आ जाएगा 11.5611, और ये फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2.03। इसके बाद आ जाएगा जी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 5.2383 डिवाइडेड बाय 11.5611, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम 0.4531। ठीक है जी, राउंड ऑफ करके मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 4 डिजिट तक, मल्टीप्लाई बाय 2.03। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.03 से तो ये आ रहेगा हमारे पास 0.9198। ठीक है जी, 0.9 भी लिख सकते हैं, 0.9198 भी लिख सकते हैं। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे हमारी ये एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।